नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे क्लॉक, मतलब कि घड़ी। तो डी ट्रिपल एस बी के इस बैच में हम जो क्लॉक है, जो आपका एसएससी में भी आपका आता है, डी प्लस में भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। आज इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम घड़ी के बारे में। घड़ी आप सभी लोग पहनते भी हैं, समय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए, अपने बाकी सभी साथियों तक फटाफट से जो वीडियो का लिंक है वो अपना शेयर कर दीजिए, है ना। कैसे शेयर करना है, आपके पास बहुत सारी सोशल प्लेटफॉर्म्स है, आपके पास व्हाट्सअप है, इंस्टा है ना। तो स्टेटस स्टोरेज के थ्रू आप अपना जो भी आप इनको शेयर कर दीजिए फटाफट से। आज हम जो डिस्कस करेंगे क्लॉक में, तो पहले हम क्लॉक के अंदर जो देखो, क्लॉक में आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है। क्लॉक जो आपके पास होती है, जैसे घड़ी आपके पास होती है, आपने देखोगे नॉर्मली आपके पास इसके अंदर 3 सुई होती हैं, 3 इसके हैंड होते हैं। अगर हम हैंड के बारे में बात करें, तो देखो आपको एक छोटे, इसमें एक आपका स्मॉलर हैंड होता है, एक आपका होता है लार्जर। जैसे आपका ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर आपका किसके लिए दिखाता है, ये स्मॉलर मेरा मिनट का हैंड होता है ना। और ये जो लार्जर है, ये किसका हैंड होता है, आपका आवर का होता है। और एक जो छोटी जो आपकी लगातार कंटिन्यू घूमती होती है, वो मेरे किसकी होती है, सेकंड की। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके मिनट और आवर वाली हिंट पे है ना, उन्हीं के बेस होते हैं। तो उन्हीं के कंसेप्ट को आपको समझना है। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर सबसे पहले मैं मिनट हैंड की, देखो मिनट हैंड को जब आप पढ़ोगे, मिनट हैंड में आपका सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। जब आप एक मिनट हैंड जब पूरी रोटेट होती है, पूरी जब एक बार घूम जाती है, एक कंप्लीट रोटेशन होता है, तो कितना टाइम हो जाता है। आप बोलोगे सर, मिनट वाली अगर 12 से वापस 12 पे आ जाए, इसका मतलब मेरा 1 घंटा पूरा हो गया। और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो उसने 60 मिनट में कितने डिग्री का रोटेशन ले लिया, उसने ले लिया 360 डिग्री का। क्योंकि एक जो पूरा आपका कंप्लीट एंगल होता है, कितने का होता है, 360 डिग्री का। अगर मैं यहां से कहूं, अगर वो 60 मिनट में 360 बना सकती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी। 360 को 60 से डिवाइड दे दो, मतलब कि मेरे पास 6 डिग्री। ठीक है, मैं 360 को 6 से डिवाइड दे दो, 6 डिग्री एंगल आपका निकल गया। जो मिनट वाली जो सुई होती है, हैंड होता है, जब एक बार मूव करती है ना, एक वाला ये हो, ठीक है, 1 मिनट में जो करती है वो। और 1 मिनट कब होता है, जब सेकंड वाला पूरा घूम जाता है एक बार। तो वो कितना डिग्री घूम चुकी होती है, वो 6 डिग्री वो ट्रेवल कर चुकी होती है। अगले 1 मिनट में फिर वो 6 डिग्री चलेगी। इस तरह चलते चलते पूरे 60 मिनट में, 1 घंटे में वो कितना कर लेती है कवर, 360 डिग्री कर लेती है। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें आवर हैंड के बारे में, है ना, सबसे बड़ा हैंड होता है आपका आवर वाला। जब ये एक बार पूरा घूमता है, मान चलो कि आपका आवर वाला हैंड 12 पे था, पूरा घूम के 12 पे आ गया, तो कितने घंटे हो जाते हैं, 12 घंटे, है ना। तो 12 घंटे में वो कितना हो जाता है, 12 घंटे में वो 360 डिग्री बना लेता है। 12 घंटे का अगर मैं मिनट में बात करूं, 12 घंटे का मतलब 720 मिनट होती है नॉर्मली। अगर मैं कहूं कि अगर 12 घंटे में वो 360 डिग्री चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा वो, 12 से डिवाइड दे दो उसको, कितना चलेगा, सिर्फ 30 डिग्री, है ना। लेकिन अगर मैं 1 मिनट का निकालूंगा, तो 360 को 720 से डिवाइड दे दो, मेरा पास कितना आ जाएगा, हाफ डिग्री। आधा ही डिग्री चल पाता है। जहां मिनट वाला हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, ये सिर्फ कितना चल पाता है, हाफ डिग्री चलता है। तो क्लियर ये। अगर ऐसी में अगर सेकंड हैंड के बारे में कहूं, जो मेरे पास सेकंड वाला हैंड होता है, अगर इसके बारे में डिस्कस करूं, एक सेकंड हैंड जब पूरा घूम जाता है, पूरा घूमने का मतलब कितना हो गया, 1 मिनट। और 1 मिनट को मैं 60 सेकंड बोल सकता हूं। तो वो 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम चुका होता है। अगर मैं यहां से कहूं कि वो 1 सेकंड में कितना चला, 1 सेकंड में आप क्या करोगे, 360 को डिवाइड कर दो 60 से, मतलब मेरे पास कितना चलेगा, वो 6 डिग्री घूमेगा। क्लियर। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अपना नोट्स कर लेना इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इस तरह का स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, ठीक है, जिसको हम आगे यूज करेंगे हम क्वेश्चंस के अंदर। अब हम चलिए देखिए,
अब ये जो एंगल समझो बताने, अब मुझे एंगल जो आपको नॉर्मली बताना है, सबसे पहले जब ये दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हूं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आती हूं, या एक दूसरे पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हूं, है ना, तो इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो एक चीज नोट कर लेना, अगर क्वेश्चन में आपका ओवरलैप या कोइंसिडेंट के बारे में बात हुई है, इसके बारे में ओवरलैप या कोइंसिडेंट, ओवरलैप का मतलब हैंड के ऊपर हैंड आपका ये, है ना, या कोइंसाइड का मतलब भी आपका एक के ऊपर एक, तो उसके बीच में जो आपका एंगल बनेगा कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। और 0 डिग्री याद कर लेना, आपका 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर, तो मतलब 90 डिग्री, वो मेरा 24 घंटे में कितने बार बनता है, 44 बार बनता है। अगर मैं कह रहा हूं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, वो मेरा कितनी बार बनता है। अब देखो स्ट्रेट एंगल दो तरीके से होते हैं, या तो लाइन के ऊपर लाइन, या बिल्कुल लाइन के बिल्कुल सामने 180, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 44। अगर मैंने सिर्फ कहा है अपोजिट एंगल, ठीक है, कि हैंड के सामने हैंड हो, तो उसका मतलब होता है सिर्फ 180 डिग्री, जिसका मतलब कितना होता है, 22 टाइम। क्लियर है। अच्छा, अब ये चीज आपको अगर समझानी हो भाई आपको कैसे बनती है, अब देखो इस चीज को क्लियर करता हूँ कि चीज आपके पास बनती कैसे है। तो मैं कहूं कि मेरे पास तो इसमें मैं कह रहा हूं आपका क्लॉक बना रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे मेरा बिल्कुल क्या हो गया, मेरे पास सेंटर हो गया। आपको जो सबसे पहले जो 0 डिग्री दिखाई दे रहा होगा, वो बिल्कुल आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो बिल्कुल आवर वाली सुई भी आपके पास इस पे होगी, और जो मिनट वाली होगी छोटी वाली, वो भी किस पे होगी, मेरे पास 12 पे होगी। भाई सबसे पहले यही तो दिखाई देता आपका 12 12 पे, जो आपका जो होता है 12 बजे, बिल्कुल आवर वाली भी बिल्कुल 12 पे होती है, और मिनट वाली भी बिल्कुल 12 पर होती है। तो पहला जो 0 डिग्री दिखाई देता है आपको कितने बजे दिखाई देता है, 12 बजे। ये चीज नोट कर लेना, 0 डिग्री कितनी बार कितने बजे दिखाई देता है सर, 12 बजे। ठीक है, दूसरा अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आपको कब दिखाई देगा, 90 डिग्री आपको दिखाई देगा अगर यहां सेंटर है, तो मेरे पास आवर तो इस पे होगा, तो आपके पास जो मिनट वाली सुई इस पे, तो आवर वाला इस पे होगा, बिल्कुल किस पे, 3 पे। एक मेरे पास इधर होगा कितने पे, 9 पे। ठीक है, कि मेरे पास जो मिनट वाली सुई है वो तो 12 पे होगी, मुझे मिनट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है, आवर से, कि मेरी आवर वाली सुई है कितने पे। तो आप कहोगे आवर जो हैंड है, एक तो है 3 बजे और एक आपको दिखती है 9 बजे, इसका मतलब 90 डिग्री जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको एक तो 3 बजे का टाइम और एक 9 बजे का टाइम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहता हूं 180 वाला, तो 180 का मतलब है बिल्कुल अगर आपके पास मिनट वाली ऊपर है, तो आवर वाले बिल्कुल नीचे कितने पे होगी, 6 पे। तो याद रखना 180 वाला जब भी बनता है वो कितने बजे बनता है आपका, सबसे पहले 6 बजे। इनको याद रखने का तरीका है, हालांकि बनते तो और भी पहले है, पर जब आपको जब सामने आमने सामने जब दिखाई दे रही हूं, मतलब आपका 6 बजे होते हैं उस टाइम। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब चीज आपको और क्या याद रखनी है, ये जो मैंने टाइम लिखे हैं 12 बजे, 3 बजे, 9 बजे और 6 बजे, कोई भी सुई हो, कोई भी आपके पास क्लॉक हो, वो अगले नेक्स्ट 1 आवर में, इसमें नेक्स्ट 1 आवर में कोई भी एंगल नहीं बनाएगी, ना 0 डिग्री, है ना आपका 180 डिग्री, ना आपका 90 डिग्री। जैसे अगर मैं कहूंगा आपके पास 0 डिग्री वाला कह रहा हूं मैं आपसे, भाई 0 वाला आपको पता है भाई सबसे पहले कितने बजे दिखाई देता है आपको, 12 बजे दिखाई देता है ना। मैं अगर आपसे कहूं क्या 12 से 1 के बीच में क्या 0 डिग्री बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि 12 और 1 के टाइम में सुई आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि 12 बजे से मिनट वाली तो तेजी से चलना स्टार्ट कर देती है, और आवर वाली धीरे धीरे चलती है, और 1 घंटे में मिनट वाली तो रुक जाती है 12 पे, आवर वाली सिर्फ 1 तक पहुंच पाती है, तो इस बीच वो कभी भी आपस में नहीं मिलती है। इसका मतलब कि 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनेगा।
बाकी 1 आवर आप कोई भी ले लो, 1 से 2 ले लो तब भी आपका बनेगा, 2 से 3 ले लो, 3 से 4 ले लो, चाहे कोई भी टाइम ले लो, बस 12 से 1 नहीं बनेगा। तो क्या याद रखना है कि ये जो 1 आवर में जो वैल्यू बनती है, 1 आवर में एक बार बनती है, बस 12 से 1 को छोड़ के। तो मैं कह सकता हूं जब 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितने होंगे? 11 बार, क्योंकि ये वाला समय मुझे छोड़ देना है। जब मेरा 12 घंटे में 11 बार है, तो मेरा 24 घंटे में कितना आ जाता है? 22 बार। ठीक है, ये सीधा मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, समझा आपको रहा हूं कि बनता कैसे है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं जी, आपका 90 डिग्री वाला अगर कहो, तो 3 से अगला एक घंटा क्या होता है? 3 से एक तो 4, और एक 9 से अगला एक 10। अब देखो आपको यहाँ पे 2 बार 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझना ये जो बनता है 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है आपका 1 घंटे में? ये 2 बार बनता है। ठीक है, जब 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, तो आपका 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए था? 24 बार। लेकिन एक तो 3 से 4 नहीं बनेगा, और एक 9 से 10 नहीं बनेगा, इसलिए मुझे 12 घंटे में कितने बार लेना पड़ता है? 22 बार, 22 टाइम। जब 12 घंटे में आपका 12 आवर्स में 22 है, तो 24 आवर्स में कितना आ गया? 44। ये वही चीज आपकी लिखी हुई है। ऐसे ही मैं आपका अगर 180 वाले के बारे में बात करूं, 180 का भी आपको पता है भाई, सबसे पहले आपको 6 बजे दिखाई देता है, तो 6 से 7 नहीं बनेगा, 180 कभी भी नहीं बनेगा। बाकी 1 घंटे में एक बार तो श्योर है बनना ही बनना भाई, एक बार तो बनेगा ही। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार, बस 6 से 7 नहीं बनेगा, है ना। और जब 12 घंटे में 11 बार है, तो आपका 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। क्लियर ये चीज है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा आपका क्वेश्चन है, फ्रॉम संडे 5 PM टू मंडे 7 PM, हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन। मतलब कि मेरे पास संडे 5 AM आपको जो दे रखा है टाइम, क्या लेके चलना है आपको? संडे 5 PM, और आपको बताना है मंडे 7 PM तक कितनी बार आपकी जो लाइन है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में आई होंगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब है या तो आपके पास वो एक लाइन में आनी चाहिए आपकी 180 डिग्री और आपका 0 डिग्री, ये आपको बताना है। अब देखो पहले मैं यहां से देखूंगा कि नंबर ऑफ आवर्स है कितने। आप क्या देखोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ आवर्स। संडे शाम 5 से मंडे शाम 7 बजे तक टोटल अगर आप देखोगे तो कितने घंटे हो जाते हैं? 26 घंटे हो जाते हैं। भाई शाम 5 से अगली शाम 5 तक 24 घंटे, उसे 2 घंटे और एक्स्ट्रा चलना था 26 घंटे। अब जब मैंने आपको समझाया था भाई स्ट्रेट लाइन वाला आपका था, स्ट्रेट लाइन में क्या बनता है? 0 डिग्री और 180 डिग्री। मुझे पता है कि ये 24 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 44 बार तो बन चुके होते हैं। कैसे बने? क्योंकि जो 0 डिग्री बनता है वो आपका 24 घंटे में 22 बार बन चुका होता है, 180 वाला भी आपका 22 बार बन चुका होता है, इसलिए दोनों का मिलाकर 44 बार तो बन चुका है। अगले मैं 2 घंटे के बारे में और बात कर रहा हूं, है ना। अब देखिए जब मैंने 24 घंटे मतलब कि मैंने 5 से 5 बात कर ली, अब मुझे 5 से कहां जाना था? 7। तो 5 से 7 मेरे कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। अच्छा 0 डिग्री जो बनेगा 2 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। भाई 12 से 1 का टाइम तो नहीं है ना इसका, 5 से 7 में हो, तो 2 घंटे में 2 बार और बन गए 0 डिग्री के। और वही 2 घंटे में अगर मैं 180 वाला देखूं, 180 मेरा 6 से 7 नहीं बनता है। 5 से 7 आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली 5 से 6 जाओगे और 6 से 7 जाओगे। 5 से 6 में एक बार तो बन चुका होगा, लेकिन 6 से 7 में 180 कभी भी नहीं बनता है। तो अगले 2 घंटे में सिर्फ एक बार और बनेगा, तो टोटल मिलाकर मेरे पास कितना बन गया? ये 47 टाइम्स। अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आपको स्ट्रेट लाइन का, इसका मतलब कि 0 डिग्री के देख लो टोटल कितने हैं, 180 के देख लो टोटल कितने हैं, और दोनों को ऐड करके आंसर दे सकते हो। क्लियर कर लोगे ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक राइट एंगल इन 1 डे। मतलब कि एक दिन में वो कितनी बार बना चुकी होती है?
कौन सा एंगल पूछा है आपसे? राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री। मुझे पता है जो 90 डिग्री एंगल है 24 आवर में आपको टेबल में भी लिखवाया है कितनी बार बनता है आपका 44 बार बनता है 44 टाइम। यही पूछा गया था एक दिन में कितना बनता है। इजी ये कर सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 35 सेकंड्स। और देखो आपको मैंने एंगल समझाया था मिनट वाली कितना मूव करती है डिग्री है ना एंगल, आवर वाली कितनी करती है और मैंने सेकंड का भी बताया था। क्वेश्चन है कि 35 सेकंड में मिनट हैंड का पूछा भाई। किसका पूछा है? मिनट हैंड का पूछा है। मुझे पता अगर मैं मिनट हैंड के बारे में बात कर रहा हूं, मिनट हैंड मुझे पता था वो एक मिनट में वो कितना मूव कर रही है, वो 6 डिग्री मूव करती है एक मिनट के अंदर। ठीक है, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड में इतना ट्रेवल करती है वो 6 डिग्री का। तो 60 सेकंड में 6 का है तो एक सेकंड में कितने का करेगी वो? 6/60 मतलब कि 1/10 डिग्री। और मुझे पूछा कितने का है? मुझसे पूछा है 35 सेकंड का। जब एक सेकंड का 1/10 है तो 35 का कितना होगा? आप करोगे सर मल्टीप्लाई। भाई 35 10 आप काट सकते हो, आपका आ जाएगा 7/2 को मैं क्या ले सकता हूं? 3.5 डिग्री। मतलब कि जो मेरे पास जो मिनट हैंड होते हैं वो 35 सेकंड में कितना एंगल बना चुकी होती है? 7.5, तो 3.5। ठीक है, 7/2, 7/2 का मतलब होता है 3.5 डिग्री वो एंगल बना चुकी है। क्लियर क्वेश्चन? आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट है आवर हैंड 26 सेकंड में कितना बनाता है। अब एक बार किसका पूछा है? आवर हैंड का। आवर हैंड का हमें पता है एक घंटे में जो बनाता है वो एक घंटे में कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री चलाता है ना, क्योंकि 12 घंटे में वो 360 चलता था है ना, तो एक घंटे में कितना चलेगा? वो 30 डिग्री चलेगा। तो एक मिनट का जब हम निकालेंगे तो एक मिनट का होता है 30/60, मतलब कि वो हाफ डिग्री चल पाता है सिर्फ। लेकिन मुझसे पूछा किस में है? सेकंड में। एक मिनट का मतलब 1/2, जिसका मतलब होता है 60 सेकंड का। अगर 60 सेकंड 1/2 है तो 1 सेकंड में निकालूंगा तो 60 डिवाइड में चला गया, 1/20 डिग्री आ गया। और मुझे कितने सेकंड में पूछा है? 26 में। तो मैं क्या कर लूंगा? 26 से मल्टीप्लाई। तो मेरा बन जाएगा 26/120। 2 से कैंसिल करोगे 13 और 2 से करोगे 60। इतना डिग्री वो एंगल बना चुकी हो। आवर हैंड का पूछा गया था 26 सेकंड में जो आवर हैंड है वो कितना डिग्री एंगल बना चुका होता है। ठीक है, पूरा 1 डिग्री भी पूरा नहीं बन पाता। आप यहां से देख लो 13 60 से डिवाइड नहीं होगा, छोटा नंबर है, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा है ना, पूरा एक एंगल भी नहीं बना पाता है 1 डिग्री का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हैंड 15 सेकंड में कितना करती है। अब देखो, अब उसने किससे क्वेश्चन पूछ लिया? सेकंड हैंड से। ये तुम्हें पता है सेकंड वाली जो घूमती है तो एक मिनट मतलब वो 60 सेकंड में 360 चलती है। तो एक सेकंड में वो कितना ट्रेवल करती है? एक सेकंड में करती है सर वो 6 डिग्री का। तो मुझे पूछा कितने का है? 15 सेकंड का। 15 सेकंड का मतलब है 6 × 15 मतलब कि 90 डिग्री। सेकंड वाली सुई अगर 15 सेकंड में आप देखोगे वो कहां पे पहुंच चुकी होगी? 90 डिग्री का एंगल है ना। यकीन ना आए तो क्या करोगे? आप अपनी एक क्लॉक बना लेना। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम 12 और यहाँ पे आपका 3, ये आपका सेंटर। सेकंड वाली बार ऐसे चलेगी, 15 सेकंड में वो 3 पे ही तो पहुंचेगी वो। तो देखो हर एक आवर में आपका जो होता है वो 5-5 सेकंड का गैप होता है ना, और किसी में 5-5-5 इस तरीके से। तो 5 सेकंड यहाँ, 5 सेकंड यहाँ और 5 सेकंड यहाँ, मतलब कि 15 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल कर लिया? 90 डिग्री का। क्लियर? इजीली कन्वर्ट आप कर सकते हो है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़े। जब आपके पास अब क्वेश्चन जो आपके पास आएगा, अब आपका आएगा मिरर और ये जो मिरर इमेज और एक वाटर इमेज बेस पे क्वेश्चन आएगा। हालांकि जो क्लॉक है आपका, अगर एक्चुअल टाइम आपको दे रखा होगा तो आपको मिरर का टाइम पूछा जा सकता है या आपका
वाटर का पूछा जा सकता है ना, पानी में परछाई क्या होती है और आपकी ये शीशे में क्या होती है। और ऐसे ही आपको या तो पानी की या शीशे की परछाई आपको दी गई होगी मिरर की, और एक्चुअल टाइम आपसे पूछा गया होगा। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन किसका हो, मिरर का, मिरर वाले में आपको दो चीज याद रखनी है, मुझे टाइम 1 से 11 का हो या टाइम मेरे पास 11 से 1 का हो। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ कि मुझे किस में से सब्ट्रैक्ट करना है टाइम को, 1160 या 2360। लेकिन इसके लिए क्या याद रखना है, टाइम आपका कहां से कहां तक का है। अगर आपका समय 1 से 11 के बीच का है, जो भी समय हो आप उसको इसमें से माइनस कर दो। जो भी समय मैं कह रहा हूं कि भाई आपका 3:10 बज रहे हैं, भाई कितने, 3:10, आप इसको किस में से माइनस करोगे, 1160 में से, क्योंकि 3:10 किसका समय, 1 से 11 के बीच का है। माइनस करोगे, ये आपका 50 और ये आपका 8। इसका मतलब जहां क्लॉक में आपके 3:10 हो रहे होंगे शो, वहां आपको मिरर में कितना शो हो रहा होगा, आपको 8:50 शो हो रहे होंगे। मिरर में और वाटर में फर्क क्या होता है साथियों, देखो मिरर में होता क्या कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आपका लेफ्ट आपको राइट दिखाई दे रहा होगा और आपका राइट आपका लेफ्ट दिखाई दे रहा होगा। जबकि मिरर में क्या होता है, आपका जो टॉप है, जो आपका सिर है, वो आपको बिल्कुल नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। अगर आप अपनी पानी में अपनी परछाई देख लेना, आप अपनी, है ना, कभी भी किसी नदी के किनारे खड़े हो गए, जंप नहीं करना, उसमें कूदना नहीं है ना, नहीं कहोगी सर ने खुदवा दिया उसके अंदर, नहर के अंदर। बस पानी के पास खड़े होके, किनारे के पास खड़े होके देख लीजिए, आपका सिर आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा और आपके पैर आपके ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे होंगे। क्या याद रखोगे, मिरर में तो लेफ्ट राइट बदलते हैं, टॉप बॉटम कभी नहीं बदलता है। मिरर में आपका अगर सिर आपको ऊपर है तो ऑब्वियसली मिरर में सिर भी आपको ऊपर ही दिखाई दे रहा होता है। बस मिरर में टॉप आपके लेफ्ट राइट बदलते हैं, टॉप बॉटम पे कोई चेंज नहीं। जबकि वाटर में टॉप बॉटम बदलते हैं, लेफ्ट राइट पे कोई चेंज नहीं। याद रखोगे चीज ये, नोट कर लेना अपना, ठीक है। जब मिरर का क्वेश्चन था, टाइम आपका 1 से 11 का बीच का है, तो आपको किस में से माइनस करना है, 1160 में से। और जब टाइम आपको 11 से और 1 के बीच का, 11 बजकर कुछ मिनट हो या 12 बजकर कुछ मिनट हो, मैं कहूँ कि मेरे पास टाइम था 11:35। तो इसको मैं माइनस किस में से करूंगा, इसको मैं माइनस करूंगा 2360। माइनस करोगे यहाँ पे 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 12। मतलब कि जो 11:35 की जो इमेज है मिरर, वो आपको क्या दिखाई दे रही होगी, 12:25। क्लियर, याद कर लेना, 1 से 11 के टाइम में 1160 में से माइनस करना है और 11 से 1 वाले टाइम को 2360 में से माइनस करना। अच्छा, अगर आपके माइंड में ये आ रहा हो कि सर ये 3:10 का 8:50 कैसे आ गया, या 11:35 का 12:25 कैसे आ गया, चलो ये मेरा काम है कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर देता हूं। तो एक मिरर बनाते हैं, है ना, और एक घड़ी लेके चलते हैं, वहां से क्वेश्चन आपका क्लियर करने की कोशिश करते हैं। माना कि भाई मेरे पास एक तो क्लॉक इधर होगी, एक क्लॉक मैंने सेम इधर, ठीक है भाई, दोनों आमने सामने ये। और ये इनके बीच में मैंने क्या लगा दिया, ये इनके सामने लगा दिया मिरर वाला, ठीक है, इस तरीके से मिरर इमेज के लिए लगा लिया। अच्छा देखो, ये बिल्कुल आपका सेंटर होता है, ये भी आपका बिल्कुल सेंटर हो। इधर जैसे आपके 3, इधर आपके पास 9, इधर 6, इधर 12। इधर टाइम मेरे पास 3, इधर मेरे पास 12, इधर मेरे पास 9, इधर मेरे पास 6। अब जैसे अभी हमने टाइम हमने कितना लिया था, अभी हमने शायद 8:10 का लिया था, ठीक है। तो यही देख लो भाई, 8:10 का क्या होता है, 8:10 का सीधे को अगर मैं यहां से माइनस करूं तो मेरे पास कितना आने वाला है, मेरे पास आने वाला है 3:50। देखो 3:50 आया कैसे, देखो 8:10 का मतलब है मेरे पास जो आवर वाला जो होगा, तो यहाँ 7 होगा, इधर 6 होगा, इधर मेरे पास 1, इधर मेरे पास 2। बाकी की जरूरत नहीं है, बाकी के लिए आप चलो चलो बना लीजिए भी सकते हैं आप, 10, 11, 8, 7, 5, 1, 7,
8:10। तो 8:10 का मतलब है कि जो मेरे पास मिनट वाली सुई है 10 का मतलब कितने पे होगी, वो मेरे पास 2 पे होगी। और टाइम अगर 8 बजकर कुछ हो रहा है, 8 है, तो ऑब्वियसली जो आवर वाला होगा वो 8 से थोड़ा सा ऊपर होगा। क्या होगा आपके पास, 8 से थोड़ा सा ऊपर। अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को मैं इस तरह मैंने इसको ले लिया, डिवाइड कर देता हूं। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब मिरर का जो क्वेश्चन होता है, मिरर में क्या चीज बदलती है, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम कभी भी नहीं बदलते। जैसे आप देखोगे ये जो लाइन जा रही है इस बेस से ऊपर है, तो रहेगी ये वाली मिनट वाली अब भी ऊपर ही। लेकिन फर्क इतना है, ये मेरे इस मिडिल वाले के राइट में है, तो मेरी कहां जाएगी, ये लेफ्ट में। आप देखोगे यहां ये 3 से 1 ही तो ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है ये मेरे पास जो होगी ये भी मेरे पास 9 से 1 ऊपर होगी। भाई 1 ऊपर होने का मतलब मिनट टाइम आ गया 10 पे, और मिनट 10 पे आने का मतलब कितना हो जाता है, मिनट 10 पे आने का मतलब मेरे पास मिनट कितने हो जाते हैं, मेरे पास 50 है ना। मिनट तो 50 आ गई ना, जो मुझे चाहिए थी। अब इसकी बात करें, ये मेरे पास जो थी लाइन के इधर लेफ्ट में थी, तो ऑब्वियसली ये कहां पहुंच जाएगी, राइट में। अब यहां से देखना, लाइन से जो देखो 9 से 1 नीचे की तरफ है ये, भाई 9 और 8 से बीच में ही तो है, ये पूरी तो नहीं है ना, ना 8 पे है, 8 से थोड़ी ऊपर है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब मेरे पास जो वैल्यू जाएगी वो 3 से कहां जाएगी, नीचे ही तो जाएगी। भाई कितनी नजदीक जाएगी, जब वो अगर 8 के नियर बाई है तो वो मेरे पास यहाँ पे 4 के नियर बाई होगा, फर्क इतना है, लेकिन पूरा 4 नहीं होगा। जब मेरे पास आवर वाला 3-4 के बीच में है तो मैं टाइम क्या बोलूंगा, 3 बजकर। मिनट वाली 10 पे इसका टाइम क्या होगा, मेरे पास 50। तो 8-10 की अगर मैं मिरर बनाना चाहूं तो कितना बनेगा मेरे पास, 3:50। अब तुम्हें क्वेश्चन में रियल टाइम देके मिरर का टाइम पूछ सकता है, या मिरर का टाइम देके तुमसे रियल टाइम। करना क्या है, करना सब्ट्रैक्ट नहीं में से है, याद रख लेना, माइंड में प्रिंट कर लेना ये। 1 से 11 का टाइम 11:60, मतलब 12 घंटे के हिसाब से चलना है, 12 का मतलब 11:60 ही होता है। और अगर आपका 11 से 1 का समय है तो आपका 24 घंटे मतलब 23:60 इसमें से माइनस करना है। क्लियर, और तो क्लियर कंसेप्ट हो गया ना होगा आपका ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट टाइम शो बाय द मिरर इफ द रियल टाइम इज 9:27। आपको वास्तविक समय कितना दे दिया, 9:20। तो ये बताओ पहले, टाइम ये 1 से 11 के बीच का है या 11 से 1 के बीच का है। आप कहोगे सर बिल्कुल ये 1 से 11 के बीच का है, तो मुझे किस में से माइनस करना है, 11:60 में से। 60 में से 27 गए 33, 11 में से 9 गए, तो इसका मतलब मुझे टाइम क्या शो रहा होगा, 2:33 शो रहे होंगे, और मेरा ऑप्शन बी आ जाएगा। तो है ना सिंपल। यहाँ पे पेपर में आपको मेरा ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है आपको साथियों, बस आपको टाइम याद रख लेने हैं, है ना। पूरा गेम आपका टाइम का है, तो आपको टाइम आपको याद कर लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11:09 आपका टाइम है, तो आपको बताओ घड़ी में क्या दिखाई दे रहा होगा, ये आपको प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब का मतलब मिरर के अंदर, आपको रियल टाइम बताना है। भाई क्या फर्क पड़ता है, भाई 11:09 का तो मुझे पता है कि भाई 1 से 11 और 11 से 1, तो 11 से 1 का टाइम किस में से माइनस करना होता है, मुझे मुझे माइनस करना होता है इसमें से। और टाइम था मेरा 11:09, माइनस किया 51, इसको किया मेरे पास कितना आ गया, 12। तो 12:51 मतलब ऑप्शन सी चमेली वाला। क्लियर, वो इतना हार्ड तो नहीं है ना, बस आपको फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। और फॉर्मूले याद कैसे रहेंगे, अब ये बड़ी दिक्कत है भाई, फॉर्मूले आप कैसे याद रहो, इतने फॉर्मूले आप पढ़ते हो याद कैसे रहेंगे। तो आपको याद ऐसे रहेंगे कि आप डेली इनकी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। चाहे भले एक क्वेश्चन करो, आप एक क्वेश्चन से भी आप डेली आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
ये वाला आपके लिए होमवर्क। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए ये भी आपको मिनट का टाइम दे रखा है, तो इसको भी आप खुद सोल्व करोगे। बराबर ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े। भी आपका मिनट का ही है। दो क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए, बाकी अपना प्रैक्टिस करते रहिए आप अपना। अजय जी अब आपका बात आ गया कि अब आपके पास अगर मिरर ना होकर अब कौन सी आ जाए, वाटर इमेज आ जाए, है ना। तो आपको करना क्या है कि आपको अब यहाँ पे कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आपको किससे करना है कि आपको 1 से 11 का समय लेना है कि 11 से 1 का, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका कोई भी समय हो, आपको किस में से माइनस करना है, 1790 में से। इसमें भी चाहे तो आप इतना कर सकते हो कि 1790 को मैं 1830 भी लिख सकता हूं। अब ये तुम अपने हिसाब से देख लेना कि आप जोन सा एक याद रखना चाहो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास समय 30 मिनट या उससे कम का दिया गया हो, आवर चाहे जो मर्जी हो, बस समय आपका जो मिनट ना 30 या 30 से कम हो, तो आप इसमें से माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर 30 से ज्यादा है तो मैं उसको किस में से माइनस करूंगा, फिर 90 में। ठीक है। जैसे कि आपको देखो, अब आप कहोगे सर ये कैसे, आप मानोगे मैं कैसे आएगा ये। इसके लिए भी चलो देखते हैं। मैंने आपको समझाया था। के लिए नीचे बनेगी। वाटर का मतलब इसकी जो नीचे बनेगी वो परछाई इसकी नीचे बनने वाली है ना। ठीक है। अब देखो, ये जो परछाई है पानी में नीचे बनेगी। ये बिल्कुल मेरा सेंटर का सेंटर। 3, 9, 6, 12, 3, 6। अच्छा कोई भी आप जो आप टाइम लेना चाहो अपनी मर्जी से, आप जो आपका मन करे टाइम आपका। ठीक है चलो मैंने टाइम ले लिया भाई 5:10। तो मुझे किस में से माइनस करना है भाई, 1790 में से कर दूं। मेरे पास कितना आ गया, 2280। अब 80 मिनट तो आप नहीं बोलते था साथियों। 80 मिनट में क्या करोगे, 60 मिनट जब इधर ट्रांसफर कर दोगे तो इधर 23 हो जाएगा, इधर कितना रह जाएगा सर 20। इसका मतलब टाइम क्या आ गया, 11:20। 5:10 की अगर मुझे वाटर इमेज निकालनी हो तो मेरे पास कितना निकल कर आएगा, 11:20। अब देखो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास टाइम 5:10 है, देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर 5:10 है, 10 मिनट का मतलब है यहाँ पे कितना, 10 मिनट है, मतलब कि मेरे पास मिनट वाली सुई कितने पे है, 2 पे। और 5:00 कुछ समय, इसका मतलब आवर वाली जो है 5 से थोड़ी आगे है। इतना ही तो होगा आपका इसमें ये। अब देखो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं, तो अगर वही हम अगर हम सेंटर के बारे में बात करें इस तरीके, और देखो इसमें जो दोनों चीज है क्या है मेरे पास राइट में। ठीक है।
इसमें भी चीज मेरे पास कहाँ रहेंगी, राइट में। ठीक है, कहाँ पर रहेंगी आपके पास, राइट में। बस फर्क इतना है कि आपका जो टॉप है वो बॉटम में चला जाएगा और जो बॉटम है वो किस में चला जाएगा, आपके पास टॉप में चला जाएगा। देखो, अगर मेरे पास जो लाइन थी आपकी लाइन से ऊपर थी 2 पे, मतलब 3 से 1 ऊपर, तो ये लाइन मेरे पास 3 से 1 नीचे आ जाएगी। मिनट वाली कितने पे आ गई मेरे पास, निकल कर आ गई। देन ये वाली जो सुई थी आपके पास 5 से 6 नीचे की तरफ थी, ये कहाँ चली जाएगी मेरे पास, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। 6 और 5 के बीच में, तो ये जो चली जाएगी कहाँ चली जाएगी, 12 और 1 के बीच में। तो आपका जो समय आएगा वो कितना आ जाएगा, समय आपका निकल कर आ जाएगा 1:20। यहाँ पर हमसे साथ एक, हमें क्या करना था, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पे गलती से हमने इनको ऐड कर दिया। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो मेरे पास यहाँ पे आता 80। अच्छा, सब्ट्रैक्ट यहाँ सही कर दिया था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। 17 में 5 गया तो कितना हो गया, 12। और 1280 को आप क्या करोगे, जब भी 60 मिनट से ज्यादा है तो उसको आप आगे कर दोगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1, और यहाँ कितना रह जाएगा 20। देखो वही तो चीज निकल कर आई आपकी है। मैंने सिर्फ टॉप बॉटम को चेंज किया, लेफ्ट राइट को चेंज नहीं किया। जो राइट में था राइट में ही रखा बस। जैसे इसमें आपके पास मिनट वाली ऊपर थी, मिनट वाली आ गई नीचे, आवर वाली नीचे थी वो चली गई ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इजीली क्वेश्चन आप निकाल सकते हो ना, इजीली आप। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा इसके बेस पे। एक दीवार घड़ी आपकी, उसको पानी के ऊपर रखा गया, टाइम अगर आपका 8:50 हो रहा है तो बताओ एक्चुअल टाइम कितना हो रहा होगा। आपको क्या टाइम दे रखा है, 8:50। मुझे पता है मुझे माइनस किस में से करना है, 70-90 में से करना है भाई माइनस। और कितने को करना है, 8:50 को। माइनस करोगे 40, और 17 में से 8 गया तो 9 का मतलब समय कितना हो रहा होगा आपके पास, 9:40। ये आपका क्वेश्चन था आपका, क्लियर क्वेश्चन ये। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए मैं और क्वेश्चंस आपके लेके देता हूं। टाइम आप चाहे 12:10 का दे रखा हो, आप इसके लिए आप उसकी वाटर इमेज निकाल के देखिए। 1:35 के लिए देखिए, 9:40 के लिए निकाल लीजिए। और भी आपको टाइम देखना है तो अपना ये जो मर्जी आप टाइम लिखना चाहो, 8:44 के लिए देख लीजिए, 7:22 के लिए देख लीजिए, 3:50 के लिए देख लीजिए, 11:05 के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आप निकाल सकते हो आप इजीली आप। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसी में आप आज आपने एंगल कितनी बार बनता है, कितने ठीक है कि 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, ये आपने सीखा आज आपने। ठीक है, तो इनको ढंग से अपना क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करना। और एक आपका वाटर और मिरर में आपका जो क्लॉक का टाइम क्या शो करेगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी। इनमें आपको अगर कोई भी डाउट हो, आप चाहे तो वीडियो दोबारा अपना रिपीट करके देख लीजिए। फिर भी कोई आपको अगर डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके अपना डाउट जरूर अपना शेयर करो। ऐसा नहीं कि आपको कोई डाउट रहे हो, डाउट आप पूछो ना, पूछिए आपके पास क्या चीज आपको समझ नहीं आई है। डाउट क्लियर कराना हमारा काम है, लेकिन पूछना आपका काम है। ठीक है, तो आप अपना काम करोगे, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, हम मेहनत कराएंगे, मेहनत आप करोगे। ठीक है, आपके साथ हम भी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ते रहिए, अपना हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना खुश रहो, घर वालों की बात मानते रहो, अपने मजे करो, है ना, पढ़ाई लिखाई करो अपना। बाकी वीडियो को आप अगर सब्सक्राइब ने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको डेली जितनी वीडियोज आपको मिलेंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना। और वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।